नहीं, बचपन से तो सोचा नहीं था, लेकिन जब कॉलेज दरमियान मैं सोचा कि कुछ करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने एक स्टिल फोटोग्राफी के लिए कैमरा खरीद लिया। वो भी मेरे भाई ने दिया था, बड़े भाई ने। मेरे बड़े भाई ने दिया कैमरा। वो कर रहा था, और मैं एक्चुअली जॉब तो नहीं कर रहा था। मैं डार्क रूम मैन था, डेवलपिंग करता था। उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव थी। वहीं से फिर स्टेप बाय स्टेप मैं इसी लाइन में आ गया। नहीं, आइडियल कैमरामैन तो कोई था नहीं, लेकिन मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। तो मैं पहले स्टिल फोटोग्राफी पे थोड़ा हाथ आजमा लिया। उसके बाद मेरे एक भाई के दोस्त था, प्रोड्यूसर बीडी कपूर। उससे बात किया कि छोटे को जाना है इसी लाइन में, तो क्या करें। तो मुझे 2-4 दिन पहले बुला लिया। मैं देखा कि नहीं, अगर ज्वाइन करना है तो कैमरा डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करना है। पूछे, आप क्यों कैमरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है? तो बोले, सब काम करते हैं, डायरेक्टर बैठे रहता है, वो खाली स्टार्ट साउंड बोलता है, कट बोलता है, लेकिन ये एक ही डिपार्टमेंट है जो बहुत ही एक्टिव है। तो उस वजह से मुझे कैमरा डिपार्टमेंट में आने की इच्छा हो गई। और मुझे आलोक दास गुप्ता के पास, श्री आलोक दास गुप्ता, आलोक जी ने मेरे को बोला कि आ जाओ मेरे पास बेटा। तो मैं मेरे ख्याल से 66 में ज्वाइन किया, बिगनिंग में। 66 की बिगनिंग में उनको ज्वाइन किया, और मेरा कार्ड बन गया 1 जनवरी 1967। मेरा पहला ब्रेक है एक गुजराती फिल्म, जिसका टाइटल है कुंवारी सतीनो केसरियो कंठ, जिसका डायरेक्टर छोटू भाई करके, छोटू भाई खाली नाम था। वैसे उस वक्त का आइडिया तो नहीं है, लेकिन एक बात है कि उस वक्त की फोटोग्राफी फोटोग्राफी करना बड़ा टफ था। क्योंकि क्या, उस वक्त इतनी स्लो स्लो फिल्म आती थी। उसका ए से 50 ऐसे होता था, और आउटडोर 30 ऐसे होता था। और उस वक्त था, और वो कलर, यानी और वो ब्लैक एंड व्हाइट भी थी। तो मेरी मेरी लाइफ तो स्टार्ट हो गई ब्लैक एंड व्हाइट से। उसके बाद मैंने कलर फोटोग्राफी की है। जो भी उस वक्त मतलब प्रपोजल आता था, उसको देख लेते थे कि भाई ये पिक्चर बनेगी या नहीं बनेगी। वो सोच के फिल्म फिल्म करते थे, और पिक्चर एंड भी हो जाती थी, और रिलीज भी हो जाती थी। मेरा आइडियल कैमरामैन तो एक ही था, जिसका नाम है फली मिस्त्री। उनके साथ मैंने काफ़ी साल असिस्ट किया मैंने। और लॉन्ग पीरियड के बाद वो नहीं रहे। उसके बाद मैं कैमरामैन बन गया। वो मेरा ड्रीम जो था, वो एक फिल्म थी, जिंदा जला दूंगा, जिसमें नसरुद्दीन शाह था। वो फिल्म इतनी अच्छी बनी थी, और उसकी बेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड भी मुझे मिला था। हाँ, उस फिल्म का नाम था, शक्तिदा की फिल्म का नाम था आराधना। और उसी दौरान मेरे लिए शादी फिक्स हो गई। और शादी का 2 दिन रहा था, और शक्तिदा को पता चला मेरी वजह से कि मुझे जाना है शादी में, नहीं जाओगा तो फिर। तो इसीलिए फिर खुकलूदा ने बोला कि नहीं, हसमुख जी आप जाओ, लेकिन शक्तिदा को बता के जाना। तो शक्तिदा बोला कि अरे, शादी है और तू क्या नहीं जाए वो जाओगे? मतलब नहीं शक्तिदा, ऐसी तो बात नहीं है। अगर आपकी परमिशन हो तो मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। तो शक्तिदा ने उसी वक्त खुकलुदा को, मतलब कि आलोकदास गुप्ता जी को बोले कि अरे, तेरा बेटा जैसा है, उसकी शादी है और उसको आप जाने दो। तब मुझे छुट्टी भी मिली, और कुछ अच्छे पैसे भी दिए उन्होंने।
शक्तिदा ने। आगे जो नए बच्चे आने वाले हैं उसको एक्चुअली ये आज 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 की फोटोग्राफी बहुत इजी है डिजिटल की वजह से। इतनी इजी है कि कोई शादी का कैमरामैन वो भी शूट कर लेता है, चाहे लाइट हो या नहीं हो। और हमारे ज़माने में इतनी मेहनत करनी पड़ती थी ब्लैक एंड व्हाइट में कि ब्लैक एंड व्हाइट को सेपरेट करना पड़ता था। आज तो कलर फोटोग्राफी भी इजी हो गई है, उसके बाद डिजिटल कैमरा आ गया, सब कुछ आ गया। तो बोले अरे लाइट लें, चलो चलो शूट कर लो, इसी में हो जाएगा। तो जब नए बच्चे को हम बोलने जाते हैं, अरे दादा मत बोलो, हमको सब मालूम है, हमें सब मालूम है। तो ये बात है। फर्क इतना है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी और ये डिजिटल फोटोग्राफी में जमीन आसमान का फर्क है। नए डायरेक्टर पुराने डायरेक्टर में फर्क इतना था कि पुराने डायरेक्टर जब फिल्म डेवलप हो जाती थी उसके बाद देख के बोलते कि वाह क्या बात है, कैमरामैन ने क्या जॉब किया। और आजकल के डायरेक्टर तो क्या मॉनिटर पड़ा हुआ है, मॉनिटर मॉनिटर को देख के वो डायरेक्शन करता है। फर्क इतना ही है पुराना डायरेक्टर और नए डायरेक्टरों में कि मॉनिटर देख के वो लोग करते हैं। उनको कुछ बताने जाओ तो वो बोलेगे अरे हमको सब पता है, आप चुप बैठे हैं। ये फर्क है इतना। हाँ, रिस्पेक्ट नहीं। पहले के ज़माने में जो कैमरामैन और आज के ज़माने डिजिटल के ज़माने के कैमरामैन में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क है कि जो पहले इज़्ज़त मिलती थी कैमरामैनों को, वो आज नहीं है डिजिटल के ज़माने में। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि पहले अपनी खुद की इमेज बनाओ, फिर आगे बढ़ो। यही मैसेज मेरे आज के बच्चे लोग, मतलब आज के कैमरामैन को मैं देना चाहता हूँ। पहले के ज़माने में सीन सुना जाता था, डायरेक्टर से सीन सुना जाता था, क्या है मूड है, सीन का क्या मूड है। और उस मूड के हिसाब से सोर्स पकड़ते थे कि भाई सोर्स पकड़ के उसी सोर्स को मेंटेन होता था। आज क्या है, आज एक शॉट इधर लेते हैं, कल शॉट कहीं फॉरेन में जाता है, तो उसका वो मेंटेन नहीं होता है। सिर्फ इतना है कि ग्लैमर चाहिए बस। देखिए, जब मैं इंडिपेंडेंट, वैसे इंडिपेंडेंट के पहले भी जब असिस्टेंट था तो मिचेल कैमरा था। मिचेल में एनसी एंड बीएनसी। बीएनसी में क्या होता है, फोकस पुलर को बहुत इजी हो जाता था। एनसी कैमरा में क्या था कि वो जो बॉडी होती थी कैमरा, उसके बाजू में बॉक्स आता था व्यू फाइंडर। वो व्यू फाइंडर देख के कैमरामैन शूट करता है। तो जैसे जैसे फोकस फोकस पुलर फोकस करता है उसके साथ वो मूव होता था। ऑपरेटिंग के लिए जो व्यू बॉक्स था, तो उस हिसाब से बीएनसी में इजी हो जाता था। आज तो रिफ्लेक्स कैमरा आ गया, सब कुछ है सामने पड़ा है, ऑटोमेटिक कलर से मिल जाता है। मैंने बहुत सारी फिल्में की है, गुजराती की है कम से कम 45-50 फिल्में की है। हिंदी मैंने 15-20 पिक्चरें की है। भोजपुरी की है 15-20। उड़िया की है मैंने। और एक पंजाबी की है, जीत जीत मथारू के साथ। जीत मथारू के साथ अड़ी टप्पा पंजाबी फिल्म। हिंदी में बी सुभाष है, मधु कपूर का फादर। उसके बाद महेंद्र शाह की जिंदा जला दूंगा। श्याम सोनी एक हिंदी फिल्म की थी श्याम सोनी के साथ। मैं गुजराती फिल्म दो चार डायरेक्टर के साथ काफ़ी फिल्में की है। अशोक पटेल गुजराती का डायरेक्टर, दूसरा नीलेश मेहता और महेंद्र शाह। और गुजराती वैसे भी मैंने खुद ने डायरेक्शन की है, जिसमें मैंने 14 अवार्ड लिया था, 14 अवार्ड्स नरेंद्र मोदी के हाथ से। उस फिल्म का नाम था पाक वगन्ना पारेवा। नहीं, मैं एक फिल्म कर रहा था आलोक दास गुप्ता के साथ। तो वहाँ पे रेड गिरी। रेड गिरने से मुझे पूछा गया कि भाई आप जब का फोकस पुलर हो तो आप मेंबर क्यों नहीं बनते। तो मैं बोला मुझे कुछ पता नहीं, मैं आलोक आलोक दास जी से पूछे तो वो बोले हाँ। तो बोले कि आप नहीं काम करते विदाउट मेंबरशिप के बिना। तो उसी वक्त वो मैंने पेमेंट किया और मैं ना
1 जनवरी 1967 में मेंबर बना। 1 जनवरी 1967 में WICA ज्वाइन किया एज ए मेंबरशिप। देखिए सच बोलो तो मैंने खुद बेनिफिट उठाया नहीं है आज तक WICA से। मैं इतनी स्ट्रगल की लेकिन कभी मैंने एक रुपया भी मैंने WICA लिया नहीं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेरा मेडिकल का मैंने आज तक नहीं लिया है। बस मैंने अपनी जो फीस थी वो मैं 50 साल तक भरते रहा। देखिए जब मैं रिटायर हो गया तो उस वक्त कमेटी जो बनी थी वो राजन जिसमें था वो कमेटी में, तो कई बार मेरा इंसल्ट भी हुआ है कि आप सीनियर हो, यहाँ पे ऑफिस में नहीं आ सकते। AGM की मीटिंग में भी हमें मना कर दिया गया कि नहीं, आप सीनियर है ये तो आपको अलाउ नहीं है 75 के बाद, 75 उम्र के बाद। और आज की कमेटी जो अभी नई आई है वो तो खुद सामने से मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई आप इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। तो बहुत फ़र्क है आज की कमेटी और पुराने कमेटी में। देखिए मैंने पुराने कमेटी को तो पर्सनली जाके देखा है कैसे काम करते थे वो लोग, और आज की कमेटी के जो नए आज की कमेटी के जो मेंबर लोग हैं वो इतनी रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। फर्क दोनों में बहुत है। और आज की कमेटी जो आई है वो कुछ नया नया कुछ बेनिफिट के लिए, मेंबर के बेनिफिट के लिए बात करते हैं, और इतना एडवांस है कमेटी मेंबर लोग। जी शादी के बाद मुझे इतना सपोर्ट मिला वाइफ का, और मेरी वाइफ का नाम है उषा हसमुख राजपूत। बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, उसके बाद मैं फ़ोन पे मैं कैसा हूँ वो सब पूछ, हालात पूछती थी, ठीक होना। और इसी सपोर्ट से मैंने 50 साल तक उसने मेरी मदद की है, मैं भूल नहीं सकता हूँ। बस इतना ही कहना है। WICA। जय हिंद। जब फोटोग्राफी के समय मेरे जो दो राइट हैंड थे, वो एक राइट हैंड था मेरा फोकस पुलर और दूसरा राइट हैंड मेरा लाइटमैन। वो दोनों के बिना मुझे चल नहीं सकता था। क्यों? अगर थोड़ी सी लाइटिंग में प्लस माइनस हो जाता तो लेफ्ट संभाल लेती थी, लेकिन अगर फोकस ही नहीं बराबर है तो कैमरामैन क्या कर सकता है। इसीलिए फोकस पुलर मेरी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आजकल क्या है, वो आज के बच्चे लोग को कहाँ, उनको तो इजी मनी चाहिए। पहले स्ट्रगल, आज के बच्चे कहाँ स्ट्रगल करते हैं। पहले के जमाने में जो हमारे साथीदार थे इतनी मेहनत करते थे वो दिखाई देता था। आज के बच्चे लोग को तो इजी मनी चाहिए। काम नहीं आने के बाद भी वो खास समझते नहीं कैमरामैन को कि क्या है, छोड़ो ये तो इजी है, हम भी कर सकते हैं, ऐसी उन लोग की सोच है आज के बच्चे लोग। बाकी पुराने जो जो बच्चे लोग थे वो तो अपने बॉस के लिए मर मिटते थे। बिल्कुल इतनी पिक्चरें मैंने की थी मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितने फिल्म, फिर भी मैंने 50-60 फिल्में तो कर कर चुका हूँ। और इतना स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे तो मेरे पीछे मेरा बेटा है जो मुझे सपोर्ट करने वाला। हाँ जी, वो किस्सा आज भी मुझे याद है कि एक फ़िल्म थी खुदा गवाह, जिसका कैमरामैन था WB राव। तो राव साहब ने बोला, हसमुख जी 2 दिन सँभाल लो, 2-3 दिन, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, दूसरी शूटिंग है, क्लास कर लो। और वो शूटिंग फ़िल्म सिटी में चल रही थी। उन्होंने शॉट अरेंज किया, सब कुछ हुआ, और उन्होंने जो ज़ूम की जो स्टिक होती थी, उसने वो निकाल के अपने जेब में रख ली। मैं उसी वक़्त सोच गया क्या चाहते हैं। उस वक़्त टिल्टिंग पैनिंग उन्होंने फिक्स कर दिया, बोला शॉट ले लो। जैसे स्टार्ट साउंड बोला उन्होंने, वैसा
मैंने टिल्टिंग पेनिंग खोल दिया और जूम पे हाथ रख दिया। वो जो ब्लॉक उनका था वही ब्लॉक में मेंटेन करते 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 उन्होंने जब तक कटने वाला उतना ही मेंटेन किया। उन्होंने कट बोला। कट बोलने के बाद बोलता है घर हो गया, क्यों पेनिंग खोला, टिल्टिंग खोला। तो मेरे मुंह से एक ही जवाब निकल गया कि साहब घोड़ा है, घोड़ा कहीं एक ही लाइन में नहीं आएगा, वो तो थोड़ा साइड में भी जाएगा तो कट जाएगा। तो मैं बोला भाई आपका फ्रेम वही रखा है, मैंने थोड़ा सा फर्क नहीं है। बोला नहीं, जब तक मैं ये रसिस नहीं देखूं तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगा। उन्होंने वो रसिस देखा, बोला नहीं मेंटेन किया, सब कुछ बराबर है, आगे शूटिंग करते हैं। तो बोला साहब मैं शूटिंग नहीं करूँगा, मैं कैमरामैन हूँ और मैं जो भी है आपके हिसाब से चलता हूँ, उसका मतलब है तो डमी हो गया है ना, मुझे भी थोड़ा कुछ क्रिएट तो करना है। बस ये एक मेरे जीवन में ये प्रसंग आज भी मुझे याद है। और फ्री टाइम में तो ऐसा है कि सुबह वॉक करता हूँ, उठ के बेड टी पी के नीचे जाता हूँ, थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, 40 मिनट 40 मिनट वॉक वॉक कर लेता हूँ। और उसके बाद आज जो भी है दिन भर का कार्यक्रम है, और शाम को नीचे जाके सीनियर सिटीजन लोग हम लोग जमा हो जाते हैं सोसाइटी में, और वहाँ दुनिया भर की बातें करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, कुछ नए नए गेम होती है, क्रिकेट पे बात करते हैं, फुटबॉल पे बात करते हैं, ये सब बातें होती है, ऐसे टाइम पास कर लेते हैं। मेरी 50 साल की वर्किंग आवर में जो मुझे सपोर्ट मिला है वो इतना बढ़िया मिला है कि आज तक मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। और मुझे लाइव मेंबरशिप का अचीवमेंट भी मुझे दिए गए हैं। इस बारे में मैं WICA का थैंक्स मैं भूलूंगा नहीं। थैंक यू।